बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर्स स्पेशल के साथ मैं हूं आपके होस्ट नाजिया खान। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में पिछले कुछ अरसे से हमें काफ़ी तेज़ी और गर्मा गर्मी की सी सूरत हाल नज़र आ रही है। पॉलिटिकल नैरेटिव की एक वॉर है, एक जंग है जो हमें होती हुई नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून ने अपनी अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया है, शेड्यूल भी जारी किया जा चुका है। उसी सिलसिले की एक कड़ी आज हमने देखी जब मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज साहिबा ने एक भरपूर जलसा आम से खिताब किया। अपने जो खिताब उन्होंने किया उसमें उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब ने 4 साल में कोई कारकर्दगी शो नहीं की, उनकी रिपोर्ट खाली थी, लिहाजा ये जो एक साजिश का जो बयानिया है इसको प्रमोट करने की कोशिश की गई। और ये भी कहा गया कि उनकी जानिब से कि चूंकि वो डिलीवर नहीं कर सके लिहाजा उन्होंने अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए इसका सहारा लिया। उनका ये भी कहना था कि आज जो मुल्क की मौशी सूरत हाल है, जो मईशत जिस नहज पर है वो वेंटिलेटर पर है और उसको दोबारा से ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल तौर उनका ये कहना था कि आवाम की इस करप्ट टोले से जान छूट चुकी है, अब आवाम अपने मसाइल का हल भी देखेंगे और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन भी होगा। इसी तरह से जिस तरह से मुस्लिम लीग नून ने अपनी अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया है, हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ऐलान किया गया है, JUI की जानिब से ऐलान किया गया है। दूसरी जानिब अगर हम की बात करें तो वो तो हमें जलसे जुलूस करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है कि वो अवामी राब्ता मुहिम भी करे, अपनी बात अवाम के सामने रखे, आइन और कानून इसकी इजाज़त देता है। लेकिन जो कल्चर, जो बातें, जो बयानियाँ PTI अपनी जलसों में दिखा रही है, जो शो कर रही है, जिस हवाले से बात कर रही है, वो देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो आइन और कानून के दायरे कार में आता है। क्योंकि जो साजिश का बयानिया वो प्रमोट कर रहे हैं और जिस तरह से कौमी इदारों को बीच में घसीटा जा रहा है, यकीनी तौर पर ये अलार्मिंग है। और हमने देखा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी इस हवाले से काफ़ी अपनी तशवीश का इजहार कर चुके हैं। कल वफाकी काबीना का जो उसमें भी उन्होंने ये बात कही और ये कहा कि इस हवाले से कानून अपना रास्ता बनाएगा और मजम्मती करारदाद भी मंजूर हुई। फिर हमने इससे कबल ये भी देखा कि ISPR की जानिब से भी इस हवाले से एक बयान जारी किया गया था और ये सारी सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। बयानिया का जो साजिश का जो एलिमेंट है, जो बयानिया है, इसको मजीद हम कहाँ जाता दिख रहे हैं, किस नहज पर यह पहुँच चुका है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन, हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो बात की जा रही है फॉरेन हैंड्स की और ये भी कहा जा रहा है कि बैन अल-अक़वामी साजिश की गई है जिसमें अमेरिका के मुलविस होने की बारहा बात की गई। लेकिन अमरीकी महकमा ख़ारजा के जो तर्जुमान है नेट प्राइस में की जानिब से जब प्रेस ब्रीफिंग में उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि जो बयानिया पाकिस्तान में प्रमोट हो रहा है, जिसको हवा दी जा रही है, क्या उससे पाकिस्तान और अमरीका के जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो किसी तौर डैमेज या मुतासर हो सकते हैं। तो उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि इस तरह की जो बयानिया है चूंकि ये नाकिस मालूमात और झूठ पर मबनी है, लिहाजा इससे पाकिस्तान और अमेरिका के जो देरपा ताल्लुकात हैं, जो आज से नहीं बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, वो इससे डैमेज नहीं होंगे, वो इसी तरह से रवां दवा रहेंगे। तो हमने इस सारी सूरत हाल को आज अपने प्रोग्राम में डिस्कस है और ये देखना है कि जो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हैं वो किस तरह बेहतरी की जानिब गामजन होंगे। नई हुकूमत ने सिफारती ताल्लुकात पर बड़ी नज़र रखी हुई है और उसको अच्छा करने के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से, उनकी टीम की जानिब से बड़ी कोशिशें भी की जा रही हैं, जिस पर भी बात होगी। लेकिन प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मैं तारुफ करवा देती हूँ, गुलाम मुर्तज़ा साहब ने मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपने ज्वाइन किया। इनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं सेनेटर राना मकबूल साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। मुर्तज़ा साहब, ये सारी सूरत हाल आप देख रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की अवामी राब्ता मुहिम की, हमने देखा भरपूर अंदाज में उनकी अवामी राब्ता मुहिम का जो है वो आगाज़ हो चुका है और आज सवाबी में जो मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने एक भरपूर खिताब भी किया। कैसे देख रहे हैं आप उनकी इस मूव को? देखिए, जलसे जो मौसम है जलसों का वो पाकिस्तान में शुरू तो किया खान साहब को जब वहाँ पर निकाला गया पार्लियामेंट से और उनके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हुई, तो उसके बाद उन्होंने ये अवामी राब्ता मुहिम शुरू की और उसके नतीजे में कुछ खला महसूस किया जा रहा था। लेकिन हमने ये देखा कि फौरी तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उन्होंने जलसे करने का प्रोग्राम बनाया और वो शेड्यूल जारी कर दिया। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान भी, सब अब PDM की जो जमातें हैं या दीगर अपोजिशन जमातें थी, आजकल हुकूमत है, तो ये सब अब जलसे करना शुरू हो गए हैं। और आज भी आप जानती हैं कि उसी सिलसिले की एक कड़ी थी, बड़ा अहम जलसा था और बड़ा पुरजोश खिताब किया गया मरियम नवाज साहिबा की जानिब से और क्राउड भी चार्ज था। सबसे अहमियत की बात तो ये होती है कि क्या लोगों को ज़बरदस्ती लाया गया है या लोग जो हैं वो अपनी मर्जी से आए हैं। तो जोशो खरोश देख के लोगों का, और स्वाभाविक आपको पता है कि साबिक स्पीकर जो कौमी असम्बली असद कैसर हैं, उनका हल्का है उसके साथ ही, और यहाँ पे जलसा करना बड़ा अहमियत का हामिल है।
और बड़ा अच्छा कामयाब जलसा था। और उन्होंने एक ज़रूरत थी, जब इमरान खान जलसे कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे कर रही है, तो ऐसे वक्त में लोगों को एक मतवाज़ी बयानियाँ, लोगों को एक तहम्मुल बर्दाश्त की बात करना, लोगों को ये जो आज उन्होंने बड़ा एक अहम जुमला कहा कि कारकर्दगी कहाँ पे है, 1 मिनट के अंदर, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कहा था कि 1 मिनट के अंदर कारकर्दगी बता दें। बात ये है कि कोई भी हुकूमत हो या अपोजिशन हो, उसके पास कहने के लिए, उसके पास करने के लिए काम होते हैं, उसके पास पूरी लिस्ट होती है कि हमने ये काम किए हैं, हमने बिजली ऐड की है, हमने डैम्स बनाए हैं, हमने एजुकेशन दिया है, हमने लैपटॉप स्कीम दी है, कर्जे दिए हैं, मुल्क के लिए कुछ काम किया होता है। लेकिन यहाँ सूरत हाल जो है ना वो ये है कि अमेरिका से वो खाता आ गया है, और वही एक बयानिया है जो हम मुसलसल कई हफ्तों और कई महीनों से सुन रहे हैं। बिल्कुल ठीक। सेनेटर साहब, मुस्लिम लीग नून की अवामी भरपूर राब्ता मुहिम का जो है वो आगाज़ देख रहे हैं और शेड्यूल भी उनकी तरफ से जारी हो चुका है। मरियम नवाज साहिबा ने आज एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब भी किया और अपने खिताब के दौरान उनका ये कहना था कि जो इमरान खान साहब हैं, जिस बयानिए को वो प्रमोट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कारकर्दगी की रिपोर्ट कार्ड नहीं है। सर देखें जी, मरियम साहबा ने सही कहा है। अनफॉर्चुनेटली जो इमरान खान साहब हैं, ही हैज बिकम ए लूज कैनन। उन्हें कुछ समझ नहीं आती कि क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। कभी किसी को वो गद्दार कह देते हैं, कभी किसी को वो मीरजाफर कह देते हैं, फिर दूसरे दिन मुकर जाते हैं। तो बंदा बहुत इनडिसाइसिव है। और ये जो फरेब चला है कि जी वो फलाना मुझे उल्टाना चाहता है, फलाना उल्टाना चाहता है, ये तो एब्सोल्युटली अनरीजनेबल उनका स्टैंड है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। है भी बड़े काफ़ी अनरीजनेबल बंदे हैं वो, और बड़े चीज़ों को डिस्पैशनेट नहीं देख रहे। ज़ुबान जो है वो बहुत ज़्यादा काबिल एतराज़ इस्तेमाल करते हैं। जितना डिक्शन उनका इन्फीरियर होता है, हमने किसी पॉलिटिशियन का इतना इन्फीरियर डिक्शन आज तक नहीं देखा। बल्कि मुल्क के कल्चर में उन्होंने एक जहर भरा है। अगरचे वो नाकाम होंगे फाइनली, और हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं किया। बंदा वही है जो गुफ्तगू शाइस्ता करे, बात जो है शुस्ता करे, और कोई उसमें से रहम की, मोहब्बत की खुशबू आए। वो तो एक नफरत का पहाड़ बन गए और नफरत फैलानी शुरू कर दी, काम नहीं किया। अभी आप मुर्तज़ा साहब फरमा रहे थे, आप लोगों के दिलों से ये कैसे नहीं निकलेगी कि मियां नवाज शरीफ ने जिस तरह ये नेटवर्क बनाया है मोटरवेज का, आप देखती हैं कि जी सखर तक लोग जाते हैं। अब तो लोग कराची बाई रोड भी जाना शुरू हो गए। लेकिन 3.25 साल इनके पास हुकूमत रही है, सखर तक उन्होंने बना दी, लेकिन सखर से आगे हैदराबाद तक लोगों की कमर टूट जाती है। 1 इंच भी इन्होंने वहां मोटरवे नहीं बनाई। ये एक बात नहीं, और बहुत सारी जगहों पे ऐसे किए, यानी 3 जो लोन ले लिया है, लेकिन वो खर्च कहाँ किया मुझे। वो जो कारकर्दगी है ना जी, लोगों को याद है कि कल की गवर्नमेंट 2018 तक तो गंदम एक्सपोर्ट कर रही थी, अब वो इम्पोर्ट कर रही है, उससे महंगाई भी बढ़ रही है बहुत ज्यादा। तो बात यह है कि उनकी बातें, अब ये फर्क होता है ना काम करने वालों में ना काम निकमों में, कि अब ऐसे हालात में उन्होंने बिजली को बहुत हद तक जो है बहाल कर दिया है, और लोड शेडिंग में बहुत ज्यादा कमी आई है। अब बिजली जाती नहीं है बहुत सारे पाकिस्तान के इलाकों में। ये उनकी कारकर्दगी, उनकी मेहनत है। सी पैक को उसने आके स्टॉप लगा दिया। सी पैक तो रूए रवां था हमारी डेवलपमेंट के पीछे था। इतना वो नदीदा लोग भी हो सकते हैं कि अपने ही पांव पे आप खुद कुल्हाड़ी मार ले, इस जिद में कि वो मियां नवाज शरीफ ने जो है वो फंड लिए थे और वो बहुत ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए थे ताकि वो प्रोजेक्ट्स लगा सके। तो ये मैं आप सिर्फ नाज़रीन साहब मैं एक छोटी सी बात कर लूं। ये जो है ना जी, इन रोड्स जो है मरियम नवाज की, वो बेइंतहा गहरी हो चुकी है। आपको याद है कि जब ये तूफानी हुकूमत थी और हर आदमी का गला घुट रहे थे, तो निशारा में उसने बाई इलेक्शन आके जीत लिया था। अब जो है, अब तो इनका वो क्लचेस नहीं है ना। अब आप देखेंगे धीरे धीरे और जलसे बड़े होंगे। अगर से मौसम जो है वो बहुत ज्यादा हॉस्टाइल है गर्मी की वजह से, और इंशाल्लाह अजीज वो शील बी गेनिंग मोर ग्राउंड।
अभी आपने वहां बेशाम का जलसा देखा है। जी जी बिल्कुल। यानी कि आप अंदाजा कर लें तो लोगों का रिस्पांस बहुत ज्यादा है और इंशाल्लाह देयर इज अ ग्रेट बीकन ऑफ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। हालात बहुत ज्यादा अच्छे होते जाएंगे। नो डाउट अभी हम एक फाइनेंशियल क्रंच में है, जी जी करेंसी का क्राइसिस भी है, उसी हवाले से आज मरियम नवाज साहब ने भी बात की है। मैनेज इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुर्तज़ा साहब, ये जो अभी बात भी की है सेनेटर साहब ने, ये जो हम देख रहे हैं जो वॉर ऑफ नैरेटिव है इस वक्त जिस नहज पर है, ये इससे आगे कहाँ जाएगा सर? देखिए, ये बुनियादी सवाल इस वक्त सोसाइटी में तमाम जो हमारे फिलंथ्रापिस्ट हैं, जो समाजी कारकुन हैं, जो सियासी लोग हैं, ये सब इस बात के ऊपर परेशान हैं कि ये हमें इस सोसाइटी को ये कहाँ लेकर जाएगा। लेकिन इसका थोड़ा सा अज़म और हिम्मत हौसले के साथ इसका मुकाबला करने की ज़रूरत है। एक तो किसी को भी इस हवाले से जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है ये वक्ती तौर पे होते हैं। आप तारीख़ पढ़ें तो तारीख़ में आपको ये बात नज़र आती कि इस तरह के बड़े नैरेटिव बनते रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक में बने और उनको वक्ती तौर पे पॉपुलिज्म भी सपोर्ट होती रही, पॉपुलर भी होते रहे वो नज़रिए। लेकिन बाद में फिर पता चला कि इनके पीछे बबल थे। ये ओरिजिनली कोई नज़रिया नहीं था। बुनियादी नज़रिया क्या होता है कि मुल्क की पॉलिटिशियंस जो हैं, मुल्क की तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होती हैं, बैठ के मिसाल जिस तरह से गुज़िश्ता गवर्नमेंट के पहले दिन मियाँ शहबाज शरीफ उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने एक जुमला कहा था कि आए मिसाके मईशत करते हैं। उनको उस वक्त भी एहसास था कि इस वक्त ऐसी ज़रूरत है हमें मिसाके मईशत की, लेकिन नहीं किया गया। इवन कि उनसे हाथ भी मिलाना गवारा नहीं किया गया। और आज अब जब वो बने हैं प्राइम मिनिस्टर तो अब उन्होंने फिर दोबारा ये बात की है। और इस वक्त जितने अभी कहा जा रहा है कि जी क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्रंच है, तो ये क्रंच कैसे है, किसने पैदा की है? ये इन्होंने 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में पैदा कर दिया फाइनेंशियल क्रंच? ऐसी बात नहीं है। ये जो सब्सिडी अननेसेसरी सब्सिडी जो थी वो 400-450 अरब की दी गई पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, उसको कंटिन्यू किया गया। ये एक सख्त फैसले हैं जो गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे और इस नैरेटिव को निपटने के लिए भी उनको बाकायदा लोगों को बताना पड़ेगा कि कोई कारकर्दगी किसी चीज़ का नाम होता है। पिछले दिनों में कुछ अगर किया गया है पिछली गवर्नमेंट की जानिब से तो ठीक है, उसके ऊपर बात की जाए। अब ये अमेरिका और एक शख्स, यानी कि अगर पूरी 4 साल गवर्नमेंट में आप देखते हैं आपको कोई ऐसा काम नज़र नहीं आता जहाँ पे अमेरिकन जो हैं इस पॉलिसी की खिलाफ वर्जी उनको कह रहे हो कि आपने हमारे साथ नहीं चले। डोनाल्ड ट्रंप साहब उनके बड़े प्यारे दोस्त थे, उनके साथ मीटिंग्स, बातें, सारा कुछ, और वहाँ जो उन्होंने खिताब किए वो उसकी बड़ी मशहूरी थी और बड़े यहाँ पे लोगों को बताया गया कि जी हमने कश्मीर फतह कर लिया है और हम जब वापस आए हैं तो कश्मीर का आपको पता है कि क्या हाल हो गया और वो एनेक्सेशन कर ली उन्होंने। तो ये वो सारे सवालात हैं, ये सवालात सियासतदानों को सामने आना होगा और ये एक जमात का काम नहीं है। आज असफ अली जरदारी साहब ने बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बड़ा उन्होंने इस सारी सूरत हाल को उन्होंने सामने रखा। और ये जो चीज़ें हैं ये तमाम सियासी जमातों को इसका मुकाबला करना है और सब लोग बाहर निकलें, सब लोग को बताएं, एजुकेट करें। सियासी शऊर और समझबूझ का भी मुजाहरा करना वक्त का बिल्कुल तकाजा है। सही कहा आपने सेनेटर साहब। ये जो नैरेटिव हम बिल्ड होता देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है इस वक्त और उसमें बाकी जो जमातें हैं जैसे कि पीपल्स पार्टी है, JUI है, उनकी जानिब से भी अवामी राब्ता मुहिम को शुरू किया जा रहा है, तो ये कितना ज़रूरी है? मुस्लिम लीग नून की जानिब से पहले शुरू हो चुका है, तो ये कितना ज़रूरी है कि एक काउंटर नैरेटिव भी दिया जाए, आवाम के सामने दूसरी पिक्चर भी रखी जाए? क्योंकि जो बिल्डअप हो चुका है बयानिया, उसमें हम देख रहे हैं कि सोसाइटी जो है वो दिन ब दिन पोलराइज्ड होती जा रही है। ये जो अवामी राब्ता मुहिम है इनको तेज करना कितना जरूरी है सर? देखें जी, इसमें 2 फैक्टर हैं। इसको तेज बहा सूरत करना चाहिए, ये बड़ा अच्छा फैसला किया है गवर्नमेंट पार्टीज ने, कोलिशन ने, और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे निकलेंगे। एक पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो गई है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है। मौसम में एक रुकावट जरूर है, लेकिन बसा औकात लोग मौसम की परवाह नहीं करते और ये जो घर घर, गली गली पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हुई है, इससे जो स्ट्रेंथ है डेमोक्रेसी की, देखेंगे कि ये जैसे मुर्तज़ा साहब ने बहुत खूबसूरत एनालिसिस किया है कि ये जो बयानिया है ना सो कॉल्ड, जो इतना फिक्टिशियस है और इतना अनरियल है और इतना अनसब्सटेंशियल है कि ये खुद ब खुद फिजल आउट होता जाएगा।
लोग क्या बिलीव करेंगे कि अमेरिका ने ये किया वो किया, कहाँ किया, वो तो हमको उसको डिफेंड नहीं कर रहे। हाँ। उनकी कॉन्ट्रडिक्शन देख लें, उनका कंडक्ट देख लें, नो डाउट को पाकिस्तान के कभी हमदर्द तो नहीं रहे, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि हमें निकाला गया, ये तो निकले अपनी नाकामियों की वजह से। इनकी फॉरेन पॉलिसी देख लें, किसी जगह पे इनका कोई ताल्लुक नहीं रहा। अब सारी दुनिया में आइसोलेट कर दिया था इन्होंने पाकिस्तान को। यही वजह है सेनेटर साहब की मरियम नवाज साहिबा ने इमरान खान साहब को चैलेंज भी दिया और कहा कि जहां आप घंटा लगा देते हैं बयानिए की तशरीह के लिए, वहां पर आप जरा 1 मिनट में अपनी कारकर्दगी भी तो बयान करें कि आपने इस मुल्क के लिए किया क्या है। सेनेटर साहब, खूबसूरत बात है कि कौन दूसरी पहले क्या कर रही है, क्या आटा सस्ता कर दिया, जो कि हम एक्सपोर्ट कर रहे थे अब इंपोर्ट कर रहे हैं। चीनी जो पहले एक्सपोर्ट करते थे अब इंपोर्ट कर रहे हैं। दवाइयां 600-700 गुना महंगी कर ली और इनका माफिया, इनके बंदे पैसे खा गए। सो मच सो कि कोविड का 40 अरब रुपया खा लिया। और जो LNG में फ्रॉड हुआ है, वो जब आप इन्वेस्टिगेट होगा तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ्रॉड जो है वो पिलफरेज निकलेगा। जो LNG $4 की मिल रही थी, वो $30.5 की ली है नवंबर में आके। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा इनडिस्क्रीट पॉलिसी थी इनकी। और बेसिकली जो इमरान खान जो है, इज ए वेरी पुअर मैनेजर ऑफ दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो बहुत ज्यादा इनकॉम्पिटेंट आदमी है। वो सिर्फ गालियां देने में कॉम्पिटेंट है, और उसका आपको पता है वो रिजल्ट काउंटर प्रोडक्टिव। जैसे आपने कहा कि पोलराइजेशन, मुर्तजा साहब ने भी कहा, तो पोलराइजेशन इसी वजह से बढ़ी है ना, कि अगर एक लीडर एक पार्टी का तो दिन रात गालियां ही बोले और ताकीद करे अपने, और ऑर्डर दे अपने सपोर्टर्स को, अपने वर्कर्स को, अपने ओहदा जिनके पास है, कि आप भी गालियां दें, तो उसका जो सिलसिला चलता है वो कितना ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इनको कोई होश का नाकल लें, आप जेन्युइनली पॉलिटिकल एक्टिविटी करें और लोगों को बताएं कि पहले तो हम कुछ नहीं कर सके, अब शायद कुछ कर सकेंगे, अब वोट हमें दे दें। अगर लोग इनकी बात पे यकीन करेंगे तो इनको वोट दे देंगे, अगर नहीं करेंगे तो बाहर सूरत वो नून लीग को तो वोट मिलना ही मिलना है, क्योंकि नून लीग ने बिजली दी है, मोटरवेज दिए हैं, और फिर सबसे बढ़कर जो CPEC, और उससे बढ़कर मियां नवाज शरीफ ने जो पाकिस्तान को एक अकम्प्लिश किया है एज ए न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर की वजह से आपको एक लेवल ऑफ डिफेंस इम्प्रेग्नेबिलिटी मिला, वरना इंडिया आपको छोड़ता था। वो क्यों नहीं पाकिस्तान के करीब आता? इसलिए करीब नहीं आता कि आप पे एटॉमिक पावर है, जो वल्नरेबिलिटी थी वो खत्म हो चुकी है, दैट स्टोरी ऑफ द पास्ट। तो मियां नवाज ने अपनी जान को रिस्क पे लगा के, हालांकि वो $बिलियन दे रहे थे अमेरिकन, नहीं लिए। उनको कह दिया कि नहीं भाई, मैं अपनी कौम के सामने जवाब दे हूं, मैं ये नहीं कर सकता, आई हैव टू गो फॉर डेक्लेरेशंस। तो हुआ, तो ये कंट्रीब्यूशन लोगों ने की है, जब उनको दोहराया जाएगा, रिपीट किया जाएगा, लोगों के ज़हन में सारी बातें फिर आती हैं। इसलिए मैं नहीं समझता इलेक्शन, मेरा अपना इलेक्शन ईमानदारी से मैं आपको बताऊं, ये इलेक्शन बहुत बुरी तरह हार रही है। ये ड्रामा जो है ना, ये ड्रामा अपनी जो है ना आखिर तक पहुंच जाएगा। अच्छा, एक और बात मैं अपने तजर्बे की बात बताता हूँ। जी। बड़े बड़े क्राउड्स मैंने देखे हैं, जो मुस्लिम लीग का जो है ना जी वोटिंग का टेक्सचर, वो लोग इतना ज्यादा शोर नहीं मचाते, उनकी औरतें तो बाहर बहुत काम आती हैं, और जब वो आते हैं इलेक्शन वाले दिन, जब वो वोट देते हैं, तो लोग हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे हो गया कि मुस्लिम लीग को इतने वोट मिल गए। ये खोटा आपने देखा नहीं कि 2011 का जलसा जो किसने किया था यहाँ लाहौर में, यादगार पाकिस्तान में, वो इतना बड़ा जलसा कहा जाता है कि जी क्या कहना है जी, उसको उस वक्त के ISI चीफ की सपोर्ट भी हासिल थी, वो जो थे जनरल साहब। लेकिन हुआ क्या, 2013 में जब इलेक्शन हुआ तो लाहौर की, सिर्फ लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी भी ऐसे हुआ, ठीक है, 14 सीटों में से 6। ओके सर, बहुत शुक्रिया सेनेटर राना मकबूल साहब, आप हमारे साथ रहे और हमसे जो है डिटेल शेयर की इस हवाले से। मुर्तज़ा साहब, यहाँ पर मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, उसके बाद हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक वादा मैं तुम्हारी मोहब्बत की कसम खा के कर रहा हूँ, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरे राजकोट को ही दुश्मन क्यों न बनाना पड़े।
दुश्मनी तो मोहब्बत से ज्यादा मजबूत रिश्ता होता है। मोहब्बत को तो बंदा छोड़ भी देता है, दुश्मन को नहीं छोड़ता। माँ प्लीज ये दीवानगी अब जाने दें, हम खुद ही से दुश्मनी कर रहे हैं। मैं माई लाली हूँ, मुझे इस तरह हरा के कोई नहीं जा सकता। मुझे अफसोस है कि आज एक माँ के हाथों एक बेटा मारा जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह ब्रेक में जाने से पहले हम बात ये कर रहे थे कि आइन और कानून हर पॉलिटिकल पार्टी को इजाज़त देता है कि अब अपने नैरेटिव को आवाम के सामने रखे, अपनी बात आवाम के सामने कहे, लेकिन यकीनी तौर पे सियासी बलूगत और सियासी शऊर का भी उतना ही मुतकाज़ी है ये सारा मामला जितना कि अपनी बात को पहुँचाना, क्योंकि आवाम जो है फिर वो उसको फॉलो भी करते हैं और अपने लीडर की बात को सुनते भी हैं। इसी हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जो बयानिया बिल्ड किया जा रहा है साजिश के हवाले से, उसमें जो अमरीकी महकमा खारजा के जो तर्जुमान हैं नेड प्राइस, उनकी जानिब से एक बार फिर रद्दअमल सामने आया है। जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि ये जो बयानिया पाकिस्तान में है उससे क्या पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो बयानिया है ये झूठ और गलत मालूमात पर मबनी है, नाकिस मालूमात पर मबनी है, लिहाजा इससे ताल्लुकात को नुकसान नहीं पहुंचेगा। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये जो बार बार अमेरिका की जानिब से ये बात कही गई है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में उनकी जानिब से मुदाखलत नहीं की गई, इस पर यकीन क्यों नहीं किया जाता सर? देखिए, सबसे अहम बात तो हमारे अपने इदारों की है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो ये बताया कि इसमें कहीं साजिश नहीं है, कहीं कोई ऐसा अंसर नज़र नहीं आया जिससे हम ये कह सकें कि उन्होंने रजीम चेंज की बात कर रहे थे ना। रजीम चेंज क्या होता है? रजीम चेंज क्या हुकूमत चेंज होता है? रजीम चेंज का तो मतलब होता है कि आप एस्टेब्लिशमेंट में ऊपर से लेकर नीचे तक आप तमाम के तमाम हर चीज़ तब्दील करते हैं। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ। और दूसरी बात ये है कि अभी खुद खान साहब ने कहा कि मुझे गुज़िश्ता साल जुलाई में पता चल गया था कि मेरे खिलाफ कोई काम शुरू हो चुका है। अच्छा, काम शुरू हो चुका है तो हमें भी नज़र आता है कि मौलाना फजल रहमान साहब यहाँ मार्च लेके आए और उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब मार्च लेके आए, मरीम नवाज साहब आई। तो ये जो जितने भी लोग हैं ये पॉलिटिकल लोग हैं और ये कोशिश कर रहे थे, कोई एक दफ़ा से तो नहीं कोशिश हो रही। ये तो जिस दिन से गवर्नमेंट आई है उसके फौरी तौर पे आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और साथ उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सब ने अपने अपने तौर पे कोशिश की है कि इस गवर्नमेंट को किसी न किसी तरह से गिराया जाए। और पॉलिटिकल सिस्टम में ये हुसन होता है। लेकिन गुलाम ये भी तो कतकलामी माफ, ये भी तो देखना होगा कि कौमी सलामती की फाइंडिंग्स को नहीं माना जा रहा, फिर जो तरदीद वहाँ से आई जा रही है उसको भी नहीं माना जा रहा, तो फिर तसल्ली या तशफ़ी किस तरह होगी इमरान साहब की? देखिए, उन्होंने पहले ये कहा था कि कमीशन बनाया जाए। कमीशन के जब गवर्नमेंट की तरफ से कमीशन ऑफ इंक्वायरी का कहा गया, उन्होंने कहा जी हमें जुडिशल कमीशन चाहिए। अब जुडिशल कमीशन की भी बात नहीं की जा रही। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूँ। अगर आप ये देखें कि इससे पहले भी जो 35 पंक्चर की बात की गई थी उस बयानिए को भी पूरी तरह से जलसों में उन्होंने बाकायदा कल्टीवेट किया और पूरा उसका फ़ायदा उठाया। और एंड रिजल्ट ये था कि धरना आया और धरना चलने के बाद फिर आपको पता है जुडिशल कमीशन भी बना। उसकी रिपोर्ट को क्या किसी ने माना था? उसकी रिपोर्ट को इन्होंने नहीं माना, ना किसी ने एक्सक्यूज़ किया। यहाँ मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि हमारे यहाँ अब ये जो सूरत हाल बन गई है इसमें इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम जो है इसका सिलसिला ख़त्म करने के लिए मुहाज़राई मैं एक अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसको ख़त्म करने के लिए हमें ज़रूरत है कि इनको अगर कोई भी कमीशन जब बनवाना चाहते हैं इनका कमीशन बना दिया जाए और TORs जो होते हैं आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये लिख दिया जाए कि ओनर्स ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है। आप आएँ, आप साबित करें कि ये साजिश, मुदाखलत या जो भी आप कहते हैं क्या ये वो है ये नहीं है, तो वो पेश कर दें आके। और उसके बाद कि अगर आप ये बात इसका रिजल्ट जो भी कमीशन होगा उसका रिजल्ट नहीं माना जाता तो आप इस तरह करें, फिर आपके ऊपर पेनल्टी होगी, आपकी सज़ा क्या होगी।
तो झूठ बोलने की, इल्ज़ाम लगाने की, मुल्क के अंदर इस तरह के बयानियों को फ़रोग़ देने की, हमारी मुसल्लह अफ़वाज के ख़िलाफ़ बात करने की और हमारे इदारों के ख़िलाफ़ बात करने की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करने की जो ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, इन सब के हवाले से अब ये करना पड़ेगा कि कोई भी शख्स जिस तरह उठे और वो इल्ज़ाम लगा दे और इल्ज़ाम लगा के साइड पे हो जाए और डैमेज जो है कंट्रोल वो बाकी लोग करते रहें, अदारे करते रहें, ये नहीं होगा। अब अदालतों में किसी न किसी को जाना होगा, वो जाके बताए कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं अगर ये साबित नहीं हुए तो इस शख्स के ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए या बोलने पर पाबंदी लगाई जाए या उस शख्स के ऊपर कोई और पेनल्टी रखी जाए कि आप क्यों लोगों को मिसगाइड करते हैं और इस तरह की बातें। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात की है कि कानून अपना रास्ता बनाएगा और कानूनी चाराजोई की जाएगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर इस तरह की मामलात को ना रोका गया तो खुदा न खास्ता ये बहुत भयानक नताइज सामने लेकर आएगा। तो आपको लगता है हुकूमत आने वाले वक्त में इस हवाले से भी कानूनी चाराजोई की तरफ जाएगी? जी बिल्कुल जाना चाहिए। अव्वल तो उन्होंने ये कहा है, लेकिन उनको ये जाना चाहिए और मैं तो ये कहूँगा कि अगर कमीशन की बात वो कहते हैं तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कमीशन आप बनाएं, कमीशन बना दें। जो अगर वो कहते हैं कि किसी जज हाज़िर सर्वर जज की सरबराही में, जस्टिस की सरबराही में बनाना है तो उसकी सरबराही में कमीशन बना दें, लेकिन उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लिखा जाए कि अगर ये होगा तो आप इसी तरह से 10 जलसे करेंगे और हर जलसे में आप ये स्टेटमेंट पढ़ के सुनाएंगे लोगों को। वो स्टेटमेंट लिख दी जाए कि ये इसमें साजिश नहीं थी, बयानी नहीं था, 2013 के हवाले से जब धांधली का इल्जाम लगाया गया था तो जब वो जुडिशल कमीशन बना था तो उसकी भी सरबराही जो है वो जस्टिस साहब ने की थी। जी, लेकिन वो तो उसकी भी फाइंडिंग्स को तो नहीं माना गया था ना। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि तो कैसे माना जाएगा? अगर ये नहीं किया जा रहा तो उसका फिर नुकसान, उसके नुकसान के उजाले के लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना। ये तो हमें, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये नहीं है कि कोई बंदा उठेगा, अब सियासतदान को और उठ जाए, वो इल्ज़ाम लगाता रहे। अब फैक्ट कमीशन जो है वो बनना चाहिए इसके ऊपर कि जी इसमें क्या फैक्ट्स थे। अव्वल तो मैं कहता हूँ कि जो नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग है उसके मीटिंग और अलामी के बाद इतनी बड़ी कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी इस चीज़ की, लेकिन एक बयानिया दे दिया गया कौम को और लोगों को, नौजवान बच्चे बच्चियों को, क्योंकि उनका सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो लोग भी इस बयानिया को फॉलो कर रहे हैं उनमें कोशिश करनी चाहिए कि वो आईने पाकिस्तान को पढ़ें, ट्रैकोटमी ऑफ पावर्स को पढ़ें, वो पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा सा देखें। ये आगाही की ज़रूरत है कि बुनियादी तौर पे हुकूमत क्या होती है, अपोजिशन क्या होती है, अपोजिशन का क्या कंस्ट्रक्टिव रोल होता है, मुस्बत और मनफी पहलू किस तरह से उजागर किए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें लोगों को जिस तरह से हम अवेयर करेंगे उस तरह अब गालियां सिखाएंगे तो नौजवान। और ये जो अवामी राब्ता मुहिम है जिस तरह से मुस्लिम लीग नून की जानिब से शुरू हुई है, जो बाकी जमातें शुरू कर रही हैं, ये भी एक आप समझते हैं अच्छी बात है ताकि आवाम को जो है तस्वीर का दूसरा रुख भी नजर आए? जी बिल्कुल, यही इन जलसों की वजह से ही इन जलसों में ये बात की जाए और जलसों में अभी तो शुरू कर दी गई है ये बातें, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाए, लोगों को एक किस्म का मोटिवेट किया जाए, मोबिलाइज किया जाए, लोगों को बताया जाए कि असल में उनके हकूक जो थे वो सलब हुए, उनको कुछ रिलीफ नहीं मिला, उनके काम ना हो सके। इवन के जो सूरत हाल थी हमारे, अगर आप इन सारे 4 सालों में, 3.5 पौने 4 सालों में देखें, मुझे एक कोई प्रोजेक्ट बता दें आप बड़ा, नेम अ सिंगल वन प्रोजेक्ट। यही वो बात है जो मरियम नवाज साहिबा ने भी बारहा कही है। बात है ये इकोनॉमिक अगर आप बात करते हैं, मैं आपको एक कहता हूँ क्योंकि मैं इकोनॉमी कवर करता रहा हूँ, अगर आप इकोनॉमिक ऑर्डर के तहत अपने सिर्फ जेनकोस और डिस्कोस के हवाले से आप अपने तमाम वो बिजली पैदा करने के कारखाने चला लेते तो आप बिल्कुल अच्छी बिजली और सस्ती बिजली आप बकट उसका बना सकते थे। लेकिन आप नेपरा की रिपोर्ट्स पढ़ लें गुज़श्ता 2 सालों की, उस नेपरा रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि आपने अच्छे कारखाने बंद करके आपने फर्नेस ऑयल के और बड़े डीजल वाले कारखाने चला के आपने चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये बिजली पैदा की। तो ये उनकी नेपरा की रिपोर्ट है, ये उनके अपने दौरों की है, वो रिपोर्ट देख लें। इनको इकोनॉमिक ऑर्डर की समझ नहीं आई कि कैसे हम बिजली पैदा कर सकते हैं सस्ती। थोड़ा सा अगर हम इस पे हवाले से बात करें, जो अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने कहा है, ये कितनी खुशाइंद स्टेटमेंट है कि वो ये कहते हैं कि ये जो बयानिया दिया जा रहा है ये झूठ और चूंकि नाकिस मालूमात पर मबनी है और पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात जो है वो आज से नहीं सदियों पुराने हैं, तो हमारे जो ताल्लुकात हैं वो इससे मुतासिर नहीं होंगे। ये कितनी खुशाइंद बात है कि वो ताल्लुकात को कम से कम जो है वो ख़राब होने की बात कर रहे हैं कि वो इससे ख़राब कम से कम नहीं होंगे। बिल्कुल, ताल्लुकात तो देखिए एक किसी शख्स के साथ ना होते हैं, ये तो रियासतों के साथ ताल्लुकात होते हैं। और जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी हैं उस हवाले से अगर आप देखें तो
40 साल तक पाकिस्तान ने ये तमाम जो डिस्टेबलाइजेशन इस वक्त खित्ते के अफगानिस्तान और दीगर जगहों पे है, उसमें पाकिस्तान पार्ट एंड पार्सल रहा है। पाकिस्तान उसको जो रशियन आ रहे थे उसको पाकिस्तान मैं वापस आती हूँ, मुर्तज़ा साहब वापस आती हूँ। हमें ज्वाइन कर चुके हैं कमर ज़मान कायरा साहब, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, मुशीर हैं बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब, आपने ज्वाइन किया। जी मेहरबानी। कायरा साहब, ये जो अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि जब उनसे सवाल किया गया कि जो बयानिया इमरान खान साहब लेके चल रहे हैं क्या पाक अमेरिका ताल्लुकात को वो मुतासिर कर सकता है, तो उन्होंने कहा कि ये जो बयानिया है ये झूठ और गलत मालूमात पर मबनी है। सर हुकूमत की तरफ से जब ये सवाल आया है, ये 3-4 दफा उसको वो इसी तरह पहले जरा सॉफ्ट लफ्जों में, फिर आस्ता आस्ता जब ये मुसलसल तकरार के साथ ये है कि साजिश है जी। एक है कि कुछ ऐसे अल्फाज कहेंगे जो नामुनासिब है, जो पाकिस्तान के वकार के लिए दुरुस्त नहीं है, वो अपनी जगह। लेकिन जो बयानिया इमरान खान साहब ने बनाया है कि अमेरिकी हुकूमत ने पैसे दिए हैं, उन्होंने साजिश की है अपोजिशन के साथ और एक डेमोक्रेटिक हुकूमत गिराई है, और दुनिया में बहुत सारी हुकूमतें जिस तरह अमेरिका ने गिराई है, ये इल्जामात के बाद उनको क्या करना चाहिए? उनको अपनी वजाहत तो देनी होगी। इसलिए वो उस वजाहत को बार बार वजाहत कर रहे हैं। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे भी कह रहे हैं, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी भी कह रही है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी कह रही है कि इसमें साजिश का कोई अंसर नहीं है। लेकिन खान साहब अपनी सियासी जरूरत के तहत इस मामले को, इस कौमी अहमियत के मामले को, इस खारजा अमूर के ताल्लुकात को वो रिस्क पे नहीं, अब तो इसको वो दाव पे लगा के, बल्कि उससे भी आगे जा चुके हैं। तो उससे उन्होंने बार बार इसकी वजाहत तो कर दी है, वो करेंगे। ताल्लुकात इससे बेहतर होंगे, तो आंसर इज नो। अगर कोई बंदा पाकिस्तान को बुरा कहता रहे, बार बार कहता रहे, पाकिस्तान उसकी वजाहत करता रहे, वो फिर भी पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराता रहे, तो हमारे उसके ताल्लुकात में कितनी बेहतरी आएगी, इसका अंदाजा हमें खुद होना चाहिए। और अमेरिका यकीनन एक बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका मकसद ये कतई नहीं है कि हम उसके सामने कोई झुक गए हैं, हम कोई बिल्कुल कंप्रोमाइज कर गए हैं। लेकिन अगर हम बार बार उसको गलत इल्जामात में उलझाते रहेंगे, इसलिए सिर्फ अमरीकी नहीं कह रहे, पाकिस्तान की अपनी फौज कह रही है, पाकिस्तान की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही है, नेशनल सिक्योरिटी का आलामिया कह रहा है, इसमें साजिश का आंसर नहीं है। अगर इसके बावजूद उसको साजिश कहा जाए तो उनके पास और क्या ऑप्शन होगा? कायरा साहब, कता कलामी माफ, कौमी सलामती कमेटी की जो फाइंडिंग्स हैं उनको भी नहीं माने खान साहब, और फिर अमेरिका की जानिब से भी बारहा तरदीद की गई। तो क्या चाह रहे हैं वो? अगर इस तरह की फाइंडिंग्स को भी नहीं मानना और जो तरदीद आई है उसको भी नहीं मानना, तो हासिल हुसूल क्या है जिस तरह का बयानिया प्रमोट किया जा रहा है? देखिए, खान साहब को हुकूमत वक्त ने इस पे कमीशन बनाने का बात की, उन्होंने कहा हम उसको नहीं मानते। हाँ। जुडिशल कमीशन की बात की, हमने कहा नाम बताएं कौन से जज से चाहते हैं, नाम देने को तैयार नहीं है। जब ये मामला आया तो फिर कहा अच्छा जी ये ओपन कोर्ट ट्रायल होना चाहिए। जब उससे आगे बात बढ़ी तो फिर एक नया मुतालबा आ गया कि ये जी ओपन टू मीडिया होना चाहिए, लाइव टेलीकास्ट होना कमीशन जो बने। तो ये खान साहब के पास कुछ कहने को है नहीं, ये स्टोरी बेचने की कोई चीज उनके पास है नहीं, लेकिन वो लोगों को जज्बाती कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तवील अफगान जंग की वजह से, पाकिस्तान के अपने हालात की वजह से एक एंटी अमेरिका सेंटिमेंट तो है, उसको वो ज्यादा उभार रहे हैं, उसको ज्यादा वो एजुकेट कर रहे हैं और उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी एक सिंपैथी गेन कर रहे हैं। क्योंकि 4 साल में वो मुकम्मल तौर पे फेल हुए, इकोनॉमी में फेल हुए, गवर्नेंस में फेल हुए, करप्शन काउंटर करने में फेल हुए, रिकवरी में फेल हुए, वो किसी मामले में कोई रिलीफ नहीं दे सके लोगों को। कायरा साहब, ये यहाँ ये जी को बेचने का कुछ है नहीं। जी कायरा साहब, ये हमें जरा समझा दीजिएगा कि जिस अंदाज में कौमी इदारों का इस्तेहकाक मजरू किया जा रहा है, सिफारती ताल्लुकात को दाव पे लगाया जा रहा है, अमेरिका हो या दूसरे ममालिक हो, खासतौर अमेरिका के हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो क्या आइन के मुताबिक कानून जो है वो अपना रास्ता बनाएगा? क्योंकि वज़ीर आज़म साहब भी ये कह चुके हैं कि इसको रोकना बेहद ज़रूरी है और कानूनी कार्रवाई का उन्होंने इंदिया दिया है। सर
वजीर आजम साहब ने जो बात कही है वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के कौमी इदारों के ऊपर जिस तरह के इल्जामात लगाए गए और लगाए जा रहे हैं जी सर, उसका जिक्र उन्होंने किया है जी। और एक बात याद रखिए कि अमरीकी साजिश कभी कहते हैं कि मेरे खिलाफ जिस तरह टीपू सुल्तान के खिलाफ उसके सिपाहसलार ने साजिश की थी, मेरे खिलाफ भी साजिश हुई है। फिर कहते हैं कि नहीं मैंने तो वो जो शहबाज शरीफ साहब को कहा था। तो हैरानगी की बात है कि साजिश तो वो करता है जो आपका साथी हो, जो आपको इस गवर्नेंस के मॉडल में, जो डेमोक्रेटिक मॉडल है, इसमें वज़ीर आज़म हुकूमत को, अवाम के सिविल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है और उसके बाकी इदारे उसके साथ, उसके एलाइज के तौर पे, उसके सबॉर्डिनेट्स के तौर पे उसके साथ काम करते हैं। तो अगर साजिश हुई है जिस तरह उन्होंने मिसाल दी, तो खान साहब जो कह रहे हैं वो तो उनके अपने इत्तेहादियों, उनके अपने एलाइज, उनके अपने जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर से ही कोई साजिश कर सकता है। ये बातें कहना यकीनन अलार्मिंग है और पाकिस्तान खारजा ताल्लुकात को भी इस्तेमाल करना यकीनन अलार्मिंग है। और उनका वजह सिर्फ ये है कि खान साहब के पास अब और कुछ कहने को है नहीं सिवाय इसके जिसके सहारे वो लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं। कभी वो मदीने की रियासत का जिक्र करके उसे छेड़ते हैं, हालांकि सारे झूठ के सारे खड़ी हुकूमत जो है या पार्टी जो है वो मदीने की रियासत का नाम ले, ये भी एक अजीब ही बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कारा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। गुलाम मुर्तज़ा आपका बहुत शुक्रिया, आपने माली वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। यकीनी तौर पे सियासी शऊर का जिसका मुजाहरा किया जाना चाहिए, वो वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि हालात को इस तरफ नहीं लेके जाना चाहिए कि जहाँ पर वापसी का कोई रास्ता ना रहे। जमहूरियत में हमेशा मुफाहमत की गुंजाइश रहती है, मिल बैठ कर जो बात तय हो सकती है वो इस तरह से मैदानों में, जुलूसों में नहीं तय की जा सकती। आने वाले वक्त के लिए हम अच्छी दुआ करते हैं, अच्छी उम्मीद रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे कल फिर होगी मुलाकात। अल्लाह ने के बाद।